भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ के भोले भाले व्यक्ति के लिए, जो प्रकृति की तरह सरल है, सहज है। मगर पिछले कुछ दशकों में इस धरती पर एक युद्ध चल रहा है, सनातन संस्कृति और धर्म विरोधी शक्तियों का युद्ध। युद्ध में अभी तक छत्तीसगढ़िया बेबस था, निर्बल था। मगर अब ऐसा नहीं रहा, अब तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी को धर्मांतरण रोकने वाले कानून के रूप में जहां एक तरफ प्रशासनिक बल मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आध्यात्मिक बल मिल रहा है बागेश्वर बालाजी से, जिससे अब सनातनी बलवान होते दिखते हैं। हालांकि बागेश्वर धाम के अतिरिक्त भी कई साधु संतों ने संघर्ष करते हुए सनातन की ज्योत जगाए रखी है। मगर बागेश्वर महाराज पर श्री राम की कुछ ऐसी कृपा है कि उनका साथ मिलते ही ये ज्योति अब ज्वाला में बदलने लगी है। मगर ये अभी आरंभ है, अभी संघर्ष बहुत लंबा है। हालांकि जिस तरह के दृश्य दिखने लगे हैं, उससे लग रहा है कि विजय सनातन की निश्चित है। क्या है ये पूरा माजरा? आखिर छत्तीसगढ़ की धरती से कौन से खतरे की बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज? जानने के लिए वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें और समझें कि आखिर अब तक वहां चल क्या रहा था। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण है: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं, उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। पर जशपुर में भी आपने कथा करने की बात कही थी कि वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो चर्च है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस। कोई बात नहीं, उसी के सामने कथा करेंगे, उनसे हमें कोई बुराई नहीं है, वो भी घर वापसी कर सकते हैं। और हमने बसंत को आज्ञा दी है कि जो है बहुत ही जल्दी वहाँ पर जशपुर में हमारी कथा करवाएं। कुछ दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और जशपुर जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने धर्मांतरण माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने और घर वापसी कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने का संकल्प दोहराया। रायपुर में एक दिव्य दरबार के दौरान उन्होंने कहा कि जातिवाद, अमीरी गरीबी और गुलामी की मानसिकता सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। उनका मानना है कि यदि हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत सीधा है, शांत है। यहाँ बाकी पड़ोसी राज्यों की तरह सांप्रदायिक उन्माद और जातिगत उन्माद कभी नहीं रहा। छत्तीसगढ़ वनोपज से आच्छादित है। यहाँ के लोग मेहनतकश हैं, सीधे हैं, सरल हैं। यह बाबा घासीदास, कबीर और आदिवासी परंपरा की धरती है, जहाँ जातियों का टकराव कभी नहीं रहा। प्रकृति और ब्रह्मा जैसी दिनचर्या यहाँ के जीवन का हिस्सा रही हैं। ऋषि मुनियों की धरती है ये। महर्षि विश्वामित्र यही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लाए थे। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं सामने आई हैं, वो संकेत दे रही हैं कि यह शांति ऊपरी है, अंदर युद्ध चल रहा है। संस्कृतियों का युद्ध, धर्मांतरण का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी तरफ बागेश्वर बालाजी संकेत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बात करें कांकेर की घटना की। कांकेर के बड़े तौड़ा गांव में
एक धर्मांतरित आदिवासी के शव के दफनाने को लेकर जो हिंसा हुई वह केवल एक धार्मिक रस्म का विवाद नहीं है। यह सनातन आदिवासी बनाम धर्मांतरित आदिवासी का संघर्ष है। धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित आदिवासी आमने सामने हैं हुए। यह बताता है कि मामला अब विस्फोटक होता जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें बिलासपुर के विवाद की, तो वहां गुरु घासीदास जी की जयंती पर सामाजिक कार्यक्रम में बवाल हुआ। यह भी दिखाता है यह सब अचानक नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। धर्मांतरण से हिंदुत्व के संघर्ष में बागेश्वर बाबा के आने से सनातनियों की हिम्मत बंधी है। उनको आस जगी है कि प्रभु राम की माता कौशल्या की धरती पर, ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर अब हनुमान जी ने अपनी शक्ति भेज दी है। अब राम जी की कृपा सनातनियों को मिल गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बयान जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिए, उसे मीडिया प्रमुखता से उठा रहा है। जब वो जयघोष करते हैं तो माहौल बदल जाता है। धर्मांतरण से प्रभावित क्षेत्रों में कथा करना या बस्तर को धर्मांतरण का केंद्र बताना, ये सब सनातनियों को संदेश है कि अब जाग जाओ। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों से लेकर अब शहरी क्षेत्रों जैसे बिलासपुर तक में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे तनाव और टकराव बढ़ रहा है। इस पर उच्च न्यायालय ने भी चिंता जताई है। वहीं राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की घोषणा की है, जिसमें प्रलोभन या दबाव से धर्मांतरण को गैरकानूनी ठहराया गया है। साथ ही कई विशेष प्रावधान शामिल हैं कि मनखा मनखा एक समान। यदि सब इंसान एक हैं, तो किसी मिशन वाली संस्था के प्रलोभन में आकर अपनी आस्था बदलने की क्या जरूरत है। यह भी समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ी माता की धरती पर, ऋषि मुनियों की तपस्थली पर बागेश्वर बालाजी ने भक्तों का बल बनकर पूरा दृश्य बदल दिया है। अब विरोधियों के लिए सब कुछ हरा हरा नहीं रहा, लेकिन ये सब अभी कुछ दिन चलने वाला है। तब तक जब तक एकता नहीं हो जाती, शायद तब तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स के लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।